कानपुर नगर में चुनावी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। बाबूपुरवा अंतर्गत बेगमपुरवा वार्ड 102 के पूर्व पार्षद प्रत्याशी व भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्षेत्र और समाज की मजबूत कड़ी माने जाने वाले रफत शाहबाज अहमद से चुनाव को लेकर जनता की आवाज न्यूज चैनल के रिपोर्टर फयाज हुसैन से हुई चुनावी चर्चा। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। और जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, चुनावी माहौल एकदम गर्म होता जा रहा है। वजह है क्योंकि ये चुनाव नहीं है, एक अपनी रणनीति है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये युद्ध भी कहा जा सकता है। किसकी किस्मत का फैसला होगा, अगला किसका नंबर लगेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम या इनका तारुफ कराने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक अपनी पहचान है, अपना नाम रखते हैं। तो हम सीधी आपसे बातचीत कराएंगे और चुनावी दौर को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं नमस्ते पेश करता हूं अपना, और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास आए। मेरा नाम रफत शाहबाज अहमद है। मैं वार्ड 102 का पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही भी हूं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनावी दिशा चल रही है, किस ओर जा रही है? देखिए, ये हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे भारत में कार्य कर रही, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत देश आज उन्नतियों की शिखर की चोटी को छू रहा है, जिस तरीके से आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिस तरीके से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अभियान चल रहा है, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी में के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 3 तलाक का मुद्दा खत्म करके समाज को एक तसल्ली दी है और समाज को एक भरोसा दिलाया जो अन्य पार्टियां कभी नहीं कर पाई। इसलिए जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही 100-400 प्लस सीटें जा रही है और हमारी पार्टी ही जीत रही है। लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बहुत हलचल है, और खास करके युवाओं का, जो युवा हैं, आज के नए दौर की युवा पीढ़ी है, उनका कितना रुझान आप मानते हैं विजय की तरफ हो रहा है? हमारे साथ जितने भी नौयुवा या हमारे पूरे भारत देश में जितने नौयुवाओं लोग का साथ हमको मिल रहा है, हमारे जितने कॉलेज के छात्र हैं, जितने हमारे कोई सर्विस के छात्र लोग व्यक्ति हैं, वो सारों का एक ही रुझान बना हुआ है कि इस बार कमल की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जी को पुनः फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। एक आप जानते हैं, सभी पार्टियां इस टाइम अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आई हैं, नई नई स्कीमें लेके आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगा? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अन्य पार्टियां समाज के अंदर लॉलीपॉप देने का कार्य करती हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम गैस फ्री कर देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के कोई लॉलीपॉप नहीं देती, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी भारत देश के प्रति काम करती है। और जैसे कि देश में अधिकतर कहें या आमतौर पर लोग भ्रमित हो चुके हैं किसी भी पार्टी को लेकर, किसी भी नेता को लेकर। ऐसे में आप देख सकते हैं, माहौल गहमागहमी का रहता है। आप सीधी बातचीत करिए, कुछ ना कुछ एक नया मुद्दा हर 2 महीने पे आता रहता है। जैसे कि अभी आपका, चाहे आप हल्द्वानी का सुन ले, चाहे आप ज्ञानवापी का सुन ले, ये मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं या इनका समीकरण रियल होता है? देखिए, मुद्दे बनाने का काम विपक्ष पार्टियों का है। जिस तरीके से हम लोग ने माननीय न्यायालय की रिपोर्ट पढ़ी है, हम लोग को जब माननीय न्यायालय, देश के अंदर कानून से बड़ा कुछ नहीं हम लोग मानते हैं। हिंदुस्तान में जो देश है हमारा, इसमें कानून ही सबसे बड़ा है। जिस तरीके से माननीय न्यायालय की रिपोर्ट आई है सन 1991 में, ज्ञानवापी का जो मामला था, वहाँ पे जो व्यवसाय परिवार था वो उसके तहखाने में पूजा किया करता था, परंतु वहाँ पे जब सपा सरकार थी, उसने सपा सरकार ने जोर दबाव से उस पूजा को वहाँ पे गड़बड़ करके वहाँ पे मुस्लिम बहुमूल वोट पाने के लिए उस पूजा को बंद करा दिया। अब वो चीज़, ना तो उसमें कोई रिटर्निंग लेटर था, ना कोई लिखित थी, ना कोई कोर्ट का आदेश था। तो अब जब ये चीज़ व्यवस्था सही हो रही है, जब हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहना चाह रहा है, तो उसमें माननीय क्या कहते हैं, सपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, ये तो मुस्लिम बहुमूल को अपना वोट बैंक बनाने के लिए कोई नए नए मुद्दे लाती है और कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन करती है। ये सत्ता के लालची हैं। जैसे अखिलेश यादव को सीट नहीं मिल रही थी, कहीं वो किसी से भी गठबंधन कर लेंगे। राहुल गांधी को सीट नहीं मिलेगी, वो किसी से गठबंधन कर लेंगे। ये सत्ता के लोभी हैं। अगर हमको कुछ सीखना, जो हमारी प्रेरणा हमें रखता है,
हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग काफ़ी भाव प्रेरणा रखते हैं। वो हम लोग के मार्गदर्शन है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया, अपने जीवन का एक सन्यासी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मगर आम तौर पर जो अन्य पार्टियां हैं उनका तो इसी तरह का आरोप होता है कि योगी जी रंजिशन राजनीति कर रहे हैं। देखिए पार्टियों का काम आरोप लगाना है, जनता समझदार है, जनता सब जानती है कि कौन रंजिशन राजनीति कर रहा है या कौन फूट डलाने की राजनीति कर रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। आज युवाओं में जोश है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मेरा समाज आज इतना उत्सुक है कि कैसे चुनाव आए और हम लोग कमल का बटन दबा के भारी मतों से, इस बार मुस्लिम संख्या आबादी भारी मतों से कमल वाले बटन को दबा के माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें। देखिए मुस्लिम समाज की अगर बात आती है तो आपको बता दें, मुस्लिम समाज को लेकर बहुत से अन्य नेता ऐसे भी हैं जो भ्रमित हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों का और जो अन्य जातियां हैं उनका दहन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर आप क्या अपनी चर्चा करना चाहेंगे? देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का हम सबका यही प्रयास, हम लोग में यही कार्य करा जाता है। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोगों में कहीं भी दहन नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में यादव परिवार के मुख्यमंत्री को बनाया। पहले बार के लड़े विधायक थे, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया। माननीय योगी प्रधानमंत्री जी ने उनको उस लायक समझा तो उनको वहाँ का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरीके से किसी भी समाज के, हमारे क्षेत्र में कानपुर जिले में